ओम शांति। 9 जून। पहले तो बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं, मैं अशरीरी बाप इस शरीर में आया हूँ तुम्हें पढ़ाने और पढ़ाकर विश्व की राजाई देने के लिए। बार बार आज मुरली में ये बात है। तो तुम्हें पढ़ाई पे कितना ध्यान देना चाहिए। जिस पढ़ाई से राजाई मिल रही है उस पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट हो और तुम्हें पढ़ाने वाले का कितना रिगार्ड हो। चिंतन करेंगे सभी। पढ़ाई पे पूरा अटेंशन। दूसरी बात, बाप तुम्हें तीसरा नेत्र देते हैं। क्यों? ताकि तीसरे नेत्र से तुम शांति धाम और सुख धाम को देख सको। बाकी इन दो नैनों से जो कुछ देखते हो ये सब तो विनाश हो जाने वाला है। तो इसको देखते हुए भी नहीं देखो। तुम्हारा तीसरा नेत्र शांति धाम और सुख धाम में लगा रहे। इन दो बातों पे आज की मुरली एक चारों ओर घूमेगी, फोकस है इन पर। तो तुम बच्चों को पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। तुम्हारी बुद्धि में सुदर्शन चक्र घूमता रहे, ज्ञान का चिंतन होता रहे, दैवी गुण भी धारण होते रहें। तुम्हें राजाई मिलनी है तो तुम्हें बहुत रॉयल होना चाहिए। तुम्हारे संस्कार बहुत रॉयल होने चाहिए। बाबा ने राजाओं को देखा है कितने रॉयल होते हैं। लोग नजराना देने आते हैं तो हाथ नहीं लगाते, सेक्रेटरी की तरफ इशारा कर देते हैं। चलना उठना बैठना सब रॉयल होता है। तुम डबल से ताज बन रहे हो, विश्व महाराजन बन रहे हो। सिंगल ताज वाले राजा तुम्हें नमन करते हैं, तुम्हारे आगे शीश झुकाते हैं। तुम्हें कितना नशा होना चाहिए और कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। पवित्रता का ताज होगा। तुम्हें पवित्रता के लिए ही सारी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें ही तुम्हारी माया से युद्ध है। कई बच्चे इस युद्ध में हारते हैं, कहते हैं बाबा इस अपनी माया को रोको, ये आए नहीं, इस तरह हमें तंग न करे। स्वप्न से वैसे आते हैं, व्यर्थ के विचार आते हैं, जो कभी नहीं आए वो आते हैं। बाबा कहते हैं ये तो आते रहेंगे, जन्म जन्म की ये पवित्रता है, देह भान रहा है। अब देही अभिमानी बनते जाओ, ये सब छूटते जाएंगे। तो तुम वॉरियर्स हो, योद्धा हो, बहादुर हो। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। बाबा के सामने जो बैठे उन्हें कह रहे हैं देखो तुम रह गए हो, बाकी भागंती हो गए, तुम बहादुर हो, माया जीत हो। तुम्हारी बुद्धि दुनिया में नहीं है, तुमने दुनिया को छोड़ दिया है। सेना में भी जो सैनिक होते हैं, वॉरियर्स होते हैं, वो युद्ध में खुशी खुशी से जाते हैं, डरते थोड़ा ही हैं। तुम भी इस युद्ध में डरो नहीं। माया से तुम्हारी युद्ध है, जीत तुम्हारी होगी, लड़ते रहो। ये नहीं कह सकते कि बाबा माया को भेजो नहीं। युद्ध होता है तो दोनों तरफ से वार होते हैं ना। ये थोड़ा ही कहेंगे एक सैनिक वार ही ना करे, वो तो करेगा। एक योद्धा वार करेगा, दूसरा भी करेगा। युद्ध है, विजय होगी तुम्हारी। तुम बहादुर हो, इसलिए बाबा से योग लगाकर शक्ति लेते रहो। तुम देवान में आए, इससे ही विकर्म होते रहे हैं। अब जैसे जैसे देही अभिमानी बनोगे, तुम्हें अतीन्द्रिय सुख भासता रहेगा, तुम्हारा योग बढ़ता जाएगा, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना योग करेंगे तुम्हारे विकर्म होंगे भी नहीं और पिछले विनाश भी होंगे। तो तुम्हें बहुत सुख भासेगा। प्रदर्शनी आदि में तुम यही तो समझाते हो, अपने सुख का गायन करते हो। देखो भगवान हमें पढ़ाकर राजाई दे रहे हैं, कितना सुख दे रहे हैं वो हमें, ये तुम सबको बताते हो। तो शांति धाम चलना है। बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, क्योंकि ये रावण की दुनिया, ये तो अब नष्ट होने वाली है। राम की दैवी दुनिया आ रही है। कई साहूकार बच्चे भी होते हैं, बाप कहते हैं करोड़ों देना है, ज्ञान छोड़ो। बाबा बच्चे कह देते हैं नहीं, हमें तुम्हारे करोड़ों नहीं चाहिए, भगवान आया है, पढ़ाई पढ़ा रहा है, राजाई दे रहा है, हम तो वे लेंगे। तो लात मार के आ जाते हैं अपने करोड़ों को भी। ऐसा सच्चा बहादुर तुम्हें बनना है,
ऐसा दुनिया से वैराग्य तुम्हें होना चाहिए। दुनिया में अब लिप्त नहीं होना, ऐसे नहीं काम धंधे में लग जाओ, धन कमाने में लग जाओ, बाबा को भूल ही जाओ, इससे तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। बच्चे तो कहते हैं जो अच्छे हैं, हम तो नारायण ही बनेंगे, हम कम क्यों बने, हम तो हाईएस्ट वर्षा लेंगे आपसे। बाबा खुश होते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ही बाबा को बच्चे चाहिए। तो बार बार याद दिला रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाकर तुम्हें राजाई देने आ गया हूँ, तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, तुम्हें बहुत रॉयल भी होना चाहिए और शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। तुम्हारा मुंह सदैव उस तरफ रहे, बस संकल्प रहे, ये पुराना शरीर छूटा और हम अपने शांति धाम घर में गए, वहां से हम सुख धाम में चले जाएंगे। आंखों के सामने रहे दोनों धाम तुम्हारे। तो इस स्थिति का बाबा बार बार वर्णन कर रहे हैं। बाबा नशा चढ़ा रहे हैं, तुम भगवान के सम्मुख बैठे हो। बहुत नशा चढ़ाते हैं बाबा, बैठ जाए उसके सम्मुख। वो तुम्हारा बाप आकर बना है, वो ज्ञान का सागर है, तुम्हें सच्चा ज्ञान दे रहा है। सौभाग्यशाली बच्चे ही आकर पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, हम सब देखो बहुत सौभाग्यशाली हैं। बाबा माया के बारे में भी समझा रहे हैं, माया विघ्न डालती है, उसका काम है विघ्न डालना, लेकिन तुम विघ्नों को हटाते चलो। तुम बहादुर बच्चे हो, माया से हार नहीं खानी है तुम्हें। बाबा को तुमने इसीलिए तो बुलाया है, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ। तो बाबा तुम्हें पावन बना रहे हैं, इसमें जरा भी थकना नहीं है। आज बाबा हिम्मत दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि माया बहुत बहुत वार करती रहती है। और वरदान में है, सबको सच्चा ज्ञान देने वाले ज्ञान कलशधारी भव। लोग बाहर के गुरुओं की बातें सुन सुन के थक गए हैं, सांसारिक साधनों में सुख और शांति ढूंढ रहे हैं, वहां से भी नहीं मिलती है, वहां से भी थक गए हैं। अब तुम उन्हें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ये अमृत की बूंदे दो, इससे उन्हें सत्य ज्ञान मिलेगा और वो मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन में याद दिलाया गया है, संगठन में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने का संस्कार धारण कर लो तो सहज ही संपूर्ण बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी फिर टकराव नहीं होगा। तो आज हमें पढ़ाई के नशे में रहना है, भगवान पढ़ाने आता है, ज्ञान का सागर पढ़ाने आता है, और पढ़ाई से कितना ऊंचा स्टेटस मिलता है वो सामने रखना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को भविष्य का नशा रहता था, ऐसे ही भविष्य के श्रेष्ठ नशे में रहना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.